सीने का जो आशिक है करीने से उठेगा, जो मुनासिब नगीना है खजीने से उठेगा। मोहब्बत खींच लेती है मोहब्बत करने वालों को, आशिक जहाँ कहीं भी दफन हो मदीने से उठेगा। और इश्क के मुल्क में बाजार को बढ़ते देखा, सब्र महंगा था दर्द को सस्ते देखा। जिसे देखा तेरे इश्क में जलते देखा, लोहा क्या चीज़ है हमने तो पत्थर को भी पिघलते देखा। और इश्क हो जाए अगर किसी से, अगर ये एक हिंदू का शेर है, वो क्या लिखता है कि इश्क हो जाए अगर किसी से, दिल पे कोई चारा तो नहीं, और सिर्फ मोहम्मद का मुस्लिम पर हजारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पर हजारा तो नहीं, आप तो पूरी कायनात के लिए रहमतुल आलमीन बन गए हैं। मोहतरम राशिद भाई, हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला का शुक्र है। आप देखें दोस्तान मोहतरम, ऐसी महफिलों के एहतमाम करने का मकसद ये होता है कि जो हमारा रूहानी तौर पर अल्लाह रसूल से रास्ता कटा होता है वो रास्ता बहाल है, और दुनिया की जो गर्द पड़ी है वो गर्द उतर जाए, और हम लोग रूहानी तौर पर फिर से तरोताज़ा हो जाए। क्योंकि जो लोग कसरत से जिक्र करते हैं, ये हदीस है कि जो लोग कसरत से जिक्र करते हैं वो क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत के साए के नीचे होंगे। और जब दो बंदे अल्लाह की रज़ा के लिए आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, ये हदीस है हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तो जब तक वो जुदा नहीं होते, जुदा होने से पहले अल्लाह ताला उनके गुनाह माफ़ कर देता है। अब बड़े खुश नसीब लोग हैं जिन्हें ये जिक्र की महफिल नसीब हुई हैं दोस्तान। तो देखें, नमाज पढ़ें तो स्वाब मिलता है, रोज़ा रखें तो स्वाब मिलता है, आज जो उम्रे करें तो स्वाब मिलता है, लेकिन जब जिक्र करें तो जवाब मिलता है। जिक्र करें तो जवाब मिलता है। तो बस एक दो छोटी छोटी वाक़िया सुना के, कि ये मेरे एक दोस्त ने मुझे वाक़िया सुनाया था, बड़े गौर से सुनना, जिक्र के फ़ायदे दुरूद पाक के दोस्तान मोहतरम। वो कहता है कि मैं अमेरिका गया, वो 5 वक्ती नमाजी था और बड़ा नेक था, हर वक्त राशिद भाई दुरूद पाक पढ़ता रहता था। तो वो जब अमेरिका गया, आप लोगों को पता है कि वहाँ काले लूट भी लेते हैं, काले जो हैं वो लूट लेते हैं। तो कहता है मैं एक दिन जा रहा था, वो अपना बता रहा है, कहता है मैं जा रहा था एक सुपरमार्केट में, यानी भाई के पास गया था, मेरा भाई वहाँ होता था। तो मैं सुपरमार्केट में अकेले जा रहा था, तो वो थोड़ी सी दूर थी, तो लुगा सा रास्ता था। तो कहता है मैं जा रहा, मैं पीछे मुड़ के देखा तो 3 काले मेरे पीछे बड़े तेज तेज आ रहे हैं। लुगा रास्ता था और कोई बंदा नहीं था। तो मैं डर गया, मैं समझ गया, क्योंकि मुझे पता तो था कि ये लूट लेते हैं। तो वो जब मेरे करीब आए ना, तो एकदम मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो तीनों भाग गए। मतलब कहता है मैं समझ गया मेरे से डर के नहीं भागे, वो किसी और वजह से भागे। तो वो जब भाग गए ना, तो मैं सुपरमार्केट में गया, सामान लेके घर आया, तो मैंने अपने भाई से ये बात की कि मैंने कहा वो 3 ऐसे काले मेरे पीछे आए थे, लेकिन एक को मैं जानता हूँ, एक को मैं ऐसे जानता हूँ कि उसको मैंने 1-2 बार देखा है मार्केट में इधर उधर है। तो आप ये करना, मैं आपको बताऊंगा भाई से कहने लगा, आप उससे पूछना कि आप एक बंदे को वहाँ मारने के लिए या लूटने के लिए गए थे, तो ना मारा ना लूटा, तो आप वापस भाग गए, इसकी वजह क्या है? तो वो कहता है ठीक है आप मुझे बताना। कहता है 1-2 दिन बाद ये मार्केट में भाई के साथ, तो मुझे इत्तेफाक से वो काला नजर आया, एक नजर आया। तो मैंने भाई से कहा कि आप पूछें इससे। कहते हैं मेरे भाई ने उससे पूछा कि ऐसे ऐसे आपने किया। तो वो आगे से काला कहने लगा कि जब हम उस बंदे के पास पहुंचे ना, तो आगे से हमने देखा सफेद कपड़ों में हजारों लोग डांगे लेके सोटियां लेके आ रहे हैं। कहते हैं इसको हाथ लगाया तो मार देंगे। तो हम अपनी जान बचा के भागे हैं। कहता है ये दुरूद पाक की फजीलत है। ये देखिए, मतलब आप दुरूद पाक वो मास्टर की है कि आपका कोई भी मसला हो, कोई भी मसला हो, ये उसकी मास्टर की है, ये उसकी मास्टर। अगर आप कोई चीज़ भूल गए हैं, आप दुरूद पाक पढ़े, आपको उसी वक्त याद आ जाएगी। आपकी कोई परेशानी है, आप दुरूद पाक पढ़े, आपको उसी वक्त याद आ जाएगी। तो बस दोस्तान मोहतरम, ये एक बात कि क़यामत के दिन एक समझाने के लिए एक मिसाल है। क़यामत के दिन समझाने के लिए ये बड़ी गौर से सुनना कि अल्लाह ताला ने मिसाल है एक समझाने के लिए। अल्लाह ताला ने कहा जिसके पास 100 नेकियां होंगी, कितनी 100 नेकियां होंगी, फरिश्तों से कहा कि उसको जन्नत में भेज दे। क्या करें? शर्त क्या रखी कि 100 नेकियां होंगी जिसकी। तो अब महशर के मैदान में आप लोगों ने सुन रखा है कि मतलब बाप बेटे का नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा, बेटी माँ की नहीं होगा, हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी।
तो अब किसी के पास 45 नेकियां, किसी के 50 हैं, किसी के पास 80 हैं, किसी के पास 90 हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो 100 तो पूरी नहीं है ना जो अल्लाह ने शर्त रखी है। अब एक आदमी के पास 99 नेकियां थी, वो बड़ा परेशान घूम रहा था मैशर के मैदान में, कभी इधर जाता कभी उधर जाता। तो वहाँ एक आदमी बड़ा खुश बैठा हुआ था। तो उसने उससे पूछा कि तू क्यों परेशान घूम रहा है? कहता मेरे पास 99 नेकियां हैं। कितनी नेकियां? एक नेकी कम है, तो मैं इसलिए परेशान हूँ, मैं तो जन्नत नहीं जा सकता। तो वो जो बैठा हुआ था ना, कहता तू जन्नत जाएगा, मेरे पास एक ही नेकी है। अब तू 99 वाला नहीं जा सकता, तो मेरे पास तो एक ही है, मैं कहाँ जाऊँगा? तो मैंने कहा जितनी देर मेरा नंबर नहीं आता तो मैं एंजॉय तो कर लूँ, खुश और हूँ ना यहाँ, उसके बाद तो मुझे जन्नत में सड़ना है। अल्लाह को और कुछ मंजूर होता है, बात समझे ना। उसने वो एक नेकी उस बंदे को दे दी। जब एक नेकी उसको दे दी तो 100 उसकी पूरी होगी, 100 उसकी पूरी होगी। वो 100 लेके जब रब के पास गया तो रब ने उसे कहा कि तुझे यहाँ मैशर के मैदान में किसने एक नेकी दी है? किसने एक नेकी दी? उसको पहले लेके आ, वो पहले जन्नत में जाएगा, तू उसके बाद जाना। क्योंकि रब ने कहा यहाँ मुझसे बड़ा सखी और कौन है? सुभान अल्लाह। मुझसे बड़ा सखी और कौन है? और आखिरी बात दोस्तान मोहतरम के मैशर के मैदान में अल्लाह ताला 2 बंदों से कहेगा, ये समझाने के लिए मिसाल है। और जिस आदमी का जितना यकीन होगा, पहली शर्त ये है कि जब तक आपका यकीन कामिल नहीं है ना, आपको कोई अमल फायदा नहीं देगा, कोई अमल। तो वो 2 बंदों को अल्लाह ताला ने कहा कि जहन्नम में जाओ। क्या करो? जहन्नम में जाओ। अब एक आदमी भाग के जा रहा है जहन्नम की तरफ, ठीक है ना। तो दूसरा आदमी आस्ते आस्ते चल रहा है और कभी पीछे मुड़ के देखता है, फिर चलता है, फिर रुक जाता है, पीछे मुड़ के देखता है। थोड़ी देर बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि दोनों को वापस बुलाओ, दोनों को वापस बुलाओ। जब वापस बुलाया तो अल्लाह ताला ने वो जो तेज भाग के जा रहा था उससे कहा कि तू इतना तेज भाग के क्यों जा रहा है जहन्नम में? उसने कहा या अल्लाह पूरी जिंदगी तो आपकी कोई बात मानी नहीं, आपकी कोई बात मानी नहीं, तो मैंने कहा आज तो एक बात तो आपकी मान लूंगा, इसलिए मैं भाग के जा रहा हूँ। तो दूसरे से कहा तू इतना आस्ते आस्ते क्यों जा रहा था कि एक कदम चल के पीछे मुड़ के देखता था? तो उसने कहा या अल्लाह मैंने सुन रखा था आप बड़े गफूर रहीम हैं, माफ करने वाले हैं, तो मुझे पता है आप माफ कर देंगे और मुझे आवाज देंगे कि वापिस आ, तो आने में देर न कहीं हो जाए, मैं इसलिए आस्ते आस्ते जा रहा हूँ। तो बस इस शेर के साथ आंसुओं से गुसल करके लहू से वुजू करे, ऐसा जो कर सके वो तेरी जस्तजू करे, और बेकस्त मेरे इश्क़ जुनून का हाल ना पूछ, दामन जो फाड़ दूं फरिश्ते आके रफू करे।